In this video we're gonna discuss about transaction processing. So the question is, what is transaction processing and why we use transaction processing in DBMS? So a DBMS can be used by a single user or multi-user, multiple users. So ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बेसिकली आपके इंटरेक्शंस को कंट्रोल करती है कि अगर आपका एक ही डेटाबेस मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हैं तो वो डेटाबेस सेफ़ है, कंसिस्टेंट है, करेक्ट और एफिशिएंट है। ये चीज़ चेक करने के लिए हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बेसिकली होता है इस तरह से है कि एक यूज़र डेटा रीड कर रहा है, डेटा राइट कर रहा है, और अगर साइमल्टेनियसली दूसरा यूज़र राइट कर रहा है और फिर रीड कर रहा है तो डेटा रिडंडेंसी आ जाएगी। मतलब इस यूज़र के रीड करते हुए डाटा चेंज हो जाएगा और इस यूज़र के रीड करते हुए ये डाटा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हम पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। So example of transaction processing is if there are two transactions T1 and T2 are going parallel. So in transaction 1 read A, then write A, then again read A. In transaction 2 the user waits to complete the transaction 1 and then reads the data from A, right, and this write is basically change in the already written data, and then he reads it again. There are different problems in transaction processing. First is lost update problem. Before that, I'm gonna show you a formal example of a transaction. T0 to TK, read item X, read Y, X comma equal to X minus 4000, Y is equal to Y plus 4000. Write X, read, write Y. This is an example of a transaction. The transaction is basically, first we read the data, then we perform some performances, and then we write the data according to the changes. There are different problems in transaction processing. Three problems are the lost update problem, the temporary update problem, dirty read problem basically, and third is incorrect summary problem. A lost update problem occurs when two different transactions are trying to update the same column on the same row within a database at the same time. Typically, one transaction updates a particular column in a particular row while another
that began very shortly afterward did not see this update before updating the same value itself. The result of the first transaction is then lost as it is simply overwritten by the second transaction. बेसिकली आप जब एक ट्रांजैक्शन चल रही होती है और उसके उसी टाइम पे कोई दूसरी ट्रांजैक्शन आके अपना डाटा रीड करने लग पड़ती है तो वो पिछली ट्रांजैक्शन का जो डाटा रिटर्न है वो शो उसको नहीं होता, और फिर जब दूसरी ट्रांजैक्शन अपना डाटा राइट कर लेती है तो पहले ट्रांजैक्शन का डाटा लॉस्ट हो जाता है क्योंकि दूसरी ट्रांजैक्शन ने अपना डाटा ओवर राइट कर दिया होता है उसी टाइम पे। फिर उसके बाद आती है हमारी डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम में होता है वन ट्रांजैक्शन अपडेट्स अ डेटाबेस आइटम एंड देन द ट्रांजैक्शन फेल्स फॉर सम रीज़न, द अपडेटेड आइटम इज एक्सेस्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन बिफोर इट इज़ चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसमें ये होता है कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है किसी रीज़न की वजह से और उसको वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे जाने से पहले ही उसको कोई और एक्सेस कर लेता है तो वो उसकी वजह से हमारी एक डर्टी रीड प्रॉब्लम आती है। और फिर आ जाती है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। वन ट्रांजैक्शन इज कैलकुलेटिंग एन एग्रीगेट समरी ऑफ फंक्शन ऑन अ नंबर ऑफ records while other transactions are updating some of these records. The aggregate function may calculate some values before they are updated and others after they are updated. बेसिकली अपडेट प्रॉब्लम है इसमें आपका इशू ये आ रहा होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन कैलकुलेट कर रही है एग्रीगेट जो रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है और उसी टाइम पे दूसरी ट्रांजैक्शन उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है। तो जब वो कैलकुलेट कर रही होगी तो एग्रीगेट फंक्शन उस कैलकुलेशन में कुछ डेटा पुराने वाला ले लेगा जो अपडेट नहीं होगा और कुछ डेटा नए वाला ले लेगा जो अपडेट हो चुका होगा। तो बेसिकली वी हैव थ्री प्रॉब्लम्स: the lost update, the temporary update, जिसको हम डर्टी रीड प्रॉब्लम कहते हैं, और थर्ड हमारे पास आ जाती है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। So how to remove these problems? I'm not gonna show you the examples of these problems because it will make the video a bit longer. So we're gonna jump to the main focus of transaction processing, which is serializability. Of schedules. In this we will check whether the schedule is serializable or not. There are serial schedule, non-serial schedule, serializable schedule। और serializable schedule में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक conflict serializable schedule, एक view serializable schedule। So here is an example of a serial schedule. Transaction 1, transaction 2, read x। x में हमने कोई वैल्यू अपडेट की और उस वैल्यू को हमने राइट कर दिया। सिमिलरली रीड किया हमने y को। बेसिकली रीड y का बेसिक मकसद है कि हम y वाली फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। फिर हमने उसमें y की वैल्यू को अपडेट किया और फिर हमने उसको राइट कर दिया। अब
ट्रांजैक्शन 2 इस ट्रांजैक्शन 1 के कंप्लीट होने के बाद आएगा और फिर रीड करेगा x को, x की वैल्यू को अपडेट करेगा और राइट कर देगा x को। अब ये एक सीरियस स्केड्यूल है क्योंकि ना उस स्केड्यूल इस ट्रांजैक्शन को किसी ने रोका और ना ही इस ट्रांजैक्शन में कोई इशू है और दूसरा ट्रांजैक्शन आके अपना काम करके चला गया। देयर इज़ नो इंटरलीविंग। और ये जो वेट है ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन 1 कि वो ट्रांजैक्शन 1 में क्या चल रहा है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं शो करवाता हूँ, वो है नॉन सीरियल स्केड्यूल की। T1 T2 दो ट्रांजैक्शंस आ गए हमारे पास। रीड किया हमने x को, x की वैल्यू को अपडेट किया। अब हमें यहाँ पे राइट करना चाहिए था। राइट करने से पहले ही ये ट्रांजैक्शन आती है और आके x को ओपन करके उसमें एक वैल्यू अपडेट कर देती है। अब इशू ये आएगा कि ये वाली वैल्यू इसको शो नहीं होगी, ये वाली वैल्यू इस रीड में शो नहीं होगी। जो पुरानी x की वैल्यू है वो शो होगी और वो अपडेट हो जाएगी। तो जब ये राइट x करेगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू को हमने लेके चलना है। सिमिलरली हम साथ राइट की वैल्यू x की वैल्यू लिखते ही हम y की फ़ाइल ओपन करते हैं और जब तक हम y की फ़ाइल ओपन करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन आके x की वैल्यू को अपडेट कर देती है और फिर हम y की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं और उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास x में अच्छी भली कन्फ्लिक्ट आ रही है। हमारा जो ट्रांजैक्शन 2 है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ही x की दो चल रही हैं एक साथ और जब राइट कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि क्या राइट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू एक्सेस में है, कौन सी वाली इस वक्त x में रिटर्न है। सो अब हम पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स और उसको स्किप करते हुए हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में कि हम एक ट्रांजैक्शन को लें दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ उसको सीरियल चेक करेंगे कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट आ रहा है और कहाँ कन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट कर दें इस पोजीशन में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इशू ये आता है कि हमने पहले उसका टेस्ट करना होता है कि वो सीरियलाइजेबल हैं या नहीं है। अगर वो सीरियलाइजेबल होते हैं तो उनका हमारे पास एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमारा एक प्रेसिडेंस ऑर्डर बनता है। उस प्रेसिडेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम उस स्केड्यूल को इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शंस में बारी बारी लिख देते हैं ताकि हमारा कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। थैंक यू।